हेलो दोस्तों। आज हल करते हैं प्रश्न नंबर 5 कक्षा 11 लेखा शास्त्र जर्नल एंट्री। और जर्नल के बाद में फिर इसका हम लेजर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वर्ष। कौन सा वर्ष है? 2021। महीना लिखते हैं। फिर महीना है जनवरी का भाई। एक पहला लेखा है व्यापार आरंभ किया। व्यापार आरंभ किया जो नियम है, मैं नियम लिखाता हूँ आपको। नियम नंबर 1, आने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। दूसरा नियम, व्यापार में जो आए डेबिट, व्यापार से जो जाए क्रेडिट। तीसरा, सभी खर्चे व्यय व हानि डेबिट, सभी आय व लाभ क्रेडिट। ये 3 नियम है। 3 नियम के ऊपर ही सारी जो जर्नल एंट्री है बन जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। जब रोकड़ से व्यापार आरंभ करेंगे, व्यापार में आएगी रोकड़। रोकड़ आने वाली चीज डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट का हम डेबिट कर देंगे। 2, वही रोकड़ हमारी पूंजी बन जाएगी और पूंजी क्रेडिट होती है भाई कैपिटल अकाउंट की। 3 वर्ड लिखने हैं, बीइंग, बिजनेस, स्टार्टेड। पैसे हैं 4 लाख रुपए। 4 लाख। उसके बाद 2 तारीख में ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर व्यापार में आया है फर्नीचर, जो चीज आएगी डेबिट करेंगे और उसके बदले में अगर हमसे गया है कैश रोकड़, उससे हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग फर्नीचर परचेज। जहाँ पे लेखा समाप्त होगा वहाँ पे हम इसकी लेके वो लाइन खींच देंगे। अगली तारीख बैठती है 3 तारीख। बैंक में चालू खाता खोला। बैंक पाने वाला है तो पाने वाले को डेबिट करेंगे भाई, डेबिट कर देंगे। और गया हमारे से कैश, उससे हम क्रेडिट कर देंगे। टू कैश अकाउंट, बीइंग अकाउंट ओपन, ओपन कर देंगे। उसके बाद 5 तारीख, चेक द्वारा भुगतान कर कंप्यूटर खरीदा। चेक द्वारा भुगतान कर कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर हमारी संपत्ति है, संपत्ति व्यापार में आएगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। उसके बदले में चेक गया है हमारे से, जब चेक हमारे से जा रहा है तो चीज व्यापार से जाएगी, उसे क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ से कंप्यूटर डेबिट कर देंगे भाई, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। टू पेमेंट करने वाला भुगतान है, देने वाले को धनी, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक द्वारा भुगतान जब जाएगा तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग कंप्यूटर परचेज बाय चेक,
इनकी धनराशि हमने नहीं लिखी है, धनराशि लिखते हैं। फर्नीचर की धनराशि है 60,000 रुपये, 60 से हम डेबिट कर देंगे और 60 से ही हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद चालू खाता खोला, 2 लाख रुपये से हमने चालू खाता खोला, तो 2 लाख रुपये यहाँ पे लिखेंगे भाई, 2 लाख रुपये हम से क्रेडिट कर देंगे भाई। उसके बाद में कंप्यूटर खरीदा है, कंप्यूटर 50,000 का है, 50 यहाँ पे डेबिट कर देंगे, 50 क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद 6 तारीख महीना यही कह रहा है, रीमा से उधार खरीदा, रीमा से उधार खरीदा, तो हम उधार खरीदेंगे, माल हमारे व्यापार में आएगा, जो चीज़ व्यापार में आएगी डेबिट करेंगे। तो परचेज कर हुआ है तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे भाई, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 देने वाले को क्रेडिट कर देंगे, रीमा देने वाली है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग गुड्स परचेज, और यहाँ पे एंट्री पूरी, वहाँ पे हम लाइन खींच देंगे, कोई समस्या नहीं है। अगर जहाँ समस्या आए वहाँ आप लोग मुझे बता देना। पर 8 तारीख में नगद बिक्री हुई, जब नगद माल बेचेंगे हमारे पास में कैश आएगा और माल जाएगा, जो चीज़ आए डेबिट वो जो जाए क्रेडिट। तो एंटर करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड, लाइन खींच कर इसके रखा और हमने लाइन खींच दी। अमाउंट नहीं लिखी हमने इसकी, जो 1,20,000 है भाई, यहाँ पे 1,20,000 से डेबिट, 1 से क्रेडिट, 1,20 से क्रेडिट। उसके बाद 60,000 रुपये की नकदी बिक्री हुई, 60,000 यहाँ पे लिखेंगे जी, वो सेट। उसके बाद 9 तारीख में जय को उधार बेचा, जय को उधार बेचा, आने वाला है जय, जय को हम डेबिट कर देंगे भाई, 9 तारीख कर देंगे यहाँ से, महीना यही जय डेबिट। टू बेचता है तो सेल्स हो जाएगी और माल व्यापार से बाहर जाएगा, जो चीज़ व्यापार से बाहर जाए हम क्रेडिट कर देंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड, क्रेडिट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इतने में ही काम चला लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और पैसे हैं भैया 50,000 रुपये। उसके बाद है 12 तारीख में आलिया को नकद भुगतान किया, आलिया पाने वाले को डेबिट और जो चीज़ व्यापार से जाए क्रेडिट, आलिया पाने वाले डेबिट कर देंगे और पैसा गया से हम क्रेडिट कर देंगे। आलिया डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट पेड, और इसके पैसे हैं 12 तारीख में 60,000 रुपये। और आगे तारीख आई है भाई 12 की बच्चे बाद में 14 तारीख में 2021 जनवरी 14। तो कह रहा है रीमा को माल वापस किया, रीमा से हमने माल खरीदा था और उसके हमने वापस कर दिया, तो पाने वाला माल हो गया रीमा। तो रीमा डेबिट और माल व्यापार से गया है से क्रेडिट कर देंगे, और जाने वाले माल को या तो क्या सेल कहते हैं या परचेज रिटर्न। बीइंग गुड्स परचेज रिटर्न, और एंट्री पूरी होगी तो यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे।
और पैसा है भाई 4,000 रुपये। 4,000, 4,000। उसके बाद 15 तारीख में महीने ही स्टेशनरी खरीदी। स्टेशनरी खर्चा है, खर्चे सारे डेबिट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू। जब माल खरीदेंगे, कोई सामान खरीदेंगे, तो उसके बदले हमारे से क्या जाएगा, कैश। जो चीज जाए क्रेडिट। बीइंग स्टेशनरी परचेज, डी और लगा दें। तारीख पैसे हो गए भाई इसके 6,000 रुपये। 6,000। उसके बाद तारीख बैठती है भैया 16। मजदूरी का भुगतान किया। जब हम किसी को मजदूरी देंगे तो हमसे जाएगा कैश। मजदूरी हमारा खर्चा है, डेबिट कर देंगे। मजदूरी कहते हैं वेजीज। वेजीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग वेजीज पेड। मजदूरी हमारी 2,000 रुपये। उसके बाद 18 तारीख में जया ने माल वापस किया। जया ने हमने माल वापस किया, यानी कि हमने उससे माल बेचा था और उन्हें माल वापस कर दिया, यानी कि सेल्स किया था वो हमने रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न हम डेबिट कर देंगे क्योंकि माल हमारे पास आया है। देने वाला कौन है, जया। बीइंग गुड्स सेल्स रिटर्न। देखा पूरा। 18 तारीख में पैसे हैं भाई 4,000 रुपये। 4 से डेबिट, 4 से ही हमने क्रेडिट कर दिया। 18 तारीख के बाद में है भाई 20 तारीख। महीना है ये। रीमा को चेक से भुगतान किया। रीमा को चेक से भुगतान किया। जब चेक से भुगतान करेंगे, पाने वाली है रीमा को डेबिट कर देंगे और बैंक से भुगतान जाएगा, बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। तो रीमा REEMA डेबिट टू कैश हमारे से गया है, कैश अकाउंट। बीइंग पेमेंट पेड बाय चेक। और इसका पैसा है भैया 56,000 रुपये। उसके बाद नमस्ते।